जय गुरु जी। जी, let me unmute myself. Jai Guruji. Jai Guruji, and a very warm welcome. And today, good afternoon from America. It's 12:30 here. So, welcome everyone. Very warm welcome. And hope everyone could get a chance to enjoy the Shabad as I shared yesterday. कि एक शब्द चला के उस पर मेडिटेट करेंगे. ट्राई टू सिट एंड लेट इट सोक इन. लेट द शब्द सोक इन योर सोल, जैसे गुरुजी अपने सामने करवाते थे. शब्द की एक एक लाइन आपके अंतर मन में उतरनी चाहिए. ये है शब्द सुनने का तरीका जो गुरुजी ने अपने सामने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया. सब कुछ गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं. प्रैक्टिकल गुरु हैं. गुरुजी ने खुद कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ. इसलिए और I'll highly recommend and encourage everyone, please join while the Shabad is being played. क्योंकि वो I think recording उसकी नहीं होगी शब्द की, तो then if you join late you will miss it. Anyway, तो आज का शब्द चला था तुम करो दया मेरी साईं. गुरुजी जो मन में डालते हैं वैसे ही जो जो तेरा हुक्म तिमें तो ये होना, उस हिसाब से रोज एक शब्द ऐसे ही चलेगा. और आज का जी ये सारे शब्द वही होंगे जो गुरुजी अपने सामने चलवाते थे, और इतनी बार चलवाते थे रिपीट कर करके, रेपिटिशन पे रेपिटिशन, कि मुझे तो पंजाबी का एबीसी भी नहीं आता था, लेकिन ये सारे शब्द मुझे समझ में आने लगे. ना सिर्फ समझ में आने लगे, बाय हार्ट याद हो गए. तो इसलिए आई कुड नॉट ओनली हियर बट अंडरस्टैंड ऑल्सो. एक एक शब्द जो उसमें है, जैसे आज के शब्द में एक लाइन है, जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन ध्याई, नाम जपत तृष्णा सब मिटी है. तो ये नाम जपते जपते ही ये सारी तृष्णा मिट जाएगी. एंड ऑल्सो जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन ध्याई. भाई, जो भी कुछ करते हैं वो प्रभु के मन भाना चाहिए. अभी जो पाठ कर रहे हैं, आई होप एंड आई एम श्योर गुरुजी wants us to do, इसीलिए हम कर रहे हैं और वो उनके मन को भा रहा है. तो इसी के साथ हम आज का पाठ शुरू करेंगे. गुरुजी को प्रणाम. ग्रेट मास्टर्स ऑफ क्रिया योग महावतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी को प्रणाम. जय गुरु जी. शब्द a day keeps all negativity away. Remember that. अब हमने कल पढ़ा था फूल गोभी की चोरी का एक प्रकरण, और उसमें हमने देखा था एक छोटी सी घटना, इंसिडेंट. प्रकरण 15 था वो. उसमें ही हमें कितने बड़े बड़े लेसन सीखने को मिले, जैसे कि श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को दिए. तो श्री युक्तेश्वर जी जो उनके गुरु हैं योगानंद जी के, उनके आश्रम में आजकल योगानंद जी रह रहे हैं. तो जो भी डे टू डे लाइफ के माध्यम से गुरु उनको कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी सीख दे रहे हैं. तो ये उसी के बारे में है. तो कल एक फूल गोभी की चोरी प्रकरण हम पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने उसमें पढ़ा कि कैसे एक वो किसान था, उसके मन में युक्तेश्वर जी ने थॉट डाला, और उसने जाके वो फूल गोभी जो योगानंद जी ने बड़ी मेहनत से उगाई थी उसने उसको एक तरह से चोरी कर ली. लेकिन हालांकि उसको उसकी जरूरत थी, इसलिए श्री युक्तेश्वर जी ने उसके मन में ये थॉट डाला था, और उनको सब पता था कि अब ये आगे क्या करने वाला है. तो इस छोटी सी घटना के माध्यम से गुरुजी ने युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को बहुत सारे मैसेजेस दिए. एक तो केयरफुल रहो, एनलाइटेंड हो गए. उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सराउंडिंग के बारे में बिल्कुल लापरवाह हो जाओ. उन्होंने पीछे का दरवाजा ठीक से नहीं बंद किया था आश्रम का, इसलिए ऐसा हुआ था. दूसरा कि थॉट लेवल पे हम कनेक्ट हो सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करके. तो ये अब हम आगे का इसी चैप्टर को पहले पूरा करते हैं. कल हमने पढ़ा था एक पैराग्राफ जिसमें था, भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी कष्टकर नहीं माना जाता. प्रत्येक भक्त अपना अपना योगदान देता है. कोई पैसा देता है, कोई चावल या सब्जियां, अथवा कोई व्यक्तिगत परिश्रम की सेवा अर्पण करता है. भोज की तैयारी की हर छोटी मोटी बात का स्वयं ध्यान रखने के लिए शीघ्र ही गुरुदेव भी हम लोगों के बीच आ पहुंचे. हर क्षण व्यस्त रहते हुए भी वे अत्यंत फुर्तीले युवा शिष्यों के साथ साथ परिश्रम कर रहे थे.
ऊपर की मंजिल पर हारमोनियम और खोल की संगत के साथ संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कौतुक के साथ उसे सुन रहे थे। उन्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान था। वे बेसुरा गा रहे हैं। गुरुदेव रसोइयों को छोड़कर संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वह सही स्वर ताल में थी। संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में उपलब्ध है। तो जैसे हमें पता है वैदिक एज 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद 5वां माना जाता है वैसे, बाय द वे। भारत में संगीत, चित्रकला एवं नाट्य कला को दैवी कलाएं माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे भगवान शिव गुरु जी वो खुद ही नाट्य संगीत प्रेमी है और उनका नृत्य तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। उनके डमरू की जो ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। वो तो खुद ही नटराज है। अनादि अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव आद्य संगीतकार थे। शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि शिव ने अपने नटराज या विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। तो ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का जब डमरू पहली बार बजा था तो उसी ध्वनि से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई थी। ये पुराणों में लिखा है। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को सभी तार वाद्यों की जननी वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है। तो देवी सरस्वती का हम सब सरस्वती पूजन में तो पूजन करते ही हैं। वैसे भी विद्या आरंभ करते हैं, कोई नया शुभ काम करते हैं, संगीत आरंभ करते हैं सीखना, तो सरस्वती जी की पूजा सब करते ही हैं। वो वीणा वादिनी है। उनके ऊपर इतने सारी स्तुतियां और श्लोक उनके वीणा वादिनी होने के ऊपर बने हुए हैं। या कंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये भी है। हिंदू चित्रकला में विष्णु के एक अवतार कृष्ण को बंसी बजैया के रूप में चित्रित किया गया है। उस बंसी पर वे माया में भटकती आत्माओं को अपने सच्चे घर को लौटाने का बुलावा देने वाली धुन बजाते रहते हैं। कृष्ण जी और उनकी बंसी, हम सबको पता है, बहुत कुछ उसके बारे में हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो सारी जो गोपियां थी वहां की गोकुल की, वो सारे काम धंधे भूल के अपने घर के वो हिप्नोटाइज, मेस्मराइज होके, इतनी मेस्मराइजिंग वो उनकी बंसी की तान होती थी कि वो दौड़ी चली आती थी एकदम मेस्मराइज्ड होके। तो ये बहुत मेटाफोरिकल है। वो गोपियां वो सारी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं, और कृष्ण परम आत्मा है। तो वो बंसी की तान जो बजाते हैं वो जो सारी जीव आत्माएं हैं उनको, जो उनका वास्तविक घर है, उसको बुलाने के लिए बजाते हैं। राग रागिनियां या सुनिश्चित स्वर क्रम हिंदू संगीत की आधारशिलाएं हैं। 6 मूल रागों की 126 शाखाएं, उप शाखाएं हैं, जिन्हें रागनियां यानी पत्नियां और पुत्र कहते हैं। हर राग के कम से कम 5 स्वर होते हैं। एक मुख्य स्वर वादी या राजा, एक आनुषांगिक स्वर संवादी या प्रधानमंत्री, 2 या अधिक सहायक स्वर अनुवादी या सेवक, और एक अनमेल स्वर विवादी या शत्रु। 6 रागों में से हर एक राग की दिन के विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है, और हर राग का एक अधिष्ठाता देवता है जो उसे विशिष्ट शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार नंबर 1, हिंडोल राग को केवल वसंत ऋतु में उषा काल में सुना जाता है। इससे सर्वव्यापक प्रेम का भाव जगता है। नंबर 2, दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में सांध्य वेला में गाया जाता है। इससे अनुकंपा या दया का भाव जागता है। नंबर 3, मेघ राग वर्षा ऋतु में मध्याह्न काल के लिए है। इससे साहस जागता है। नंबर 4, भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों के प्रातः काल में गाया जाता है। इससे शांति उत्पन्न होती है। नंबर 5, श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला गाया जाता है। इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। नंबर 6, मालकौंस राग शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है। इससे वीरता का संचार होता है।
तो ये सारे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल संगीत, हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत बहुत वेल रिसर्च्ड है एंड बहुत एडवांस है। तो अभी तो हम सब म्यूजिक थेरेपी और इन सब के बारे में बात करें, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरवेंशन, इट्स थेरेप्यूटिक। म्यूजिक थेरेपी हम सब जानते हैं। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत जो है वो हर एक विशिष्ट दिन के लिए, ऋतु के लिए जो अप्रोप्रिएट है वो राग उसके लिए बना हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के नियमों को खोज निकाला। क्योंकि प्रकृति नाद ब्रह्म या प्रणव झंकार या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। दिस इज अगेन समझने वाली बात है कि प्रकृति जो है नाद ब्रह्म या प्रणव झंकार, इसका मतलब है ओम, ओम का उच्चारण। तो ओम के लिए हमने पहले भी पढ़ा, अभी ओंकार ध्वनि। गुरुजी का भी ओम का जाप तो वो बोलते ही थे खैर, लेकिन कुछ लोगों को बोला था। और अदरवाइज ऑल्सो मैंने पहले भी शेयर किया कि गुरुजी स्वयं ओम थे, वो तो स्वयं ओमकार है, एक ओमकार है वो। तो अगर कोई विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग इन सिद्धांतों पे कोई मनुष्य करता है तो वो सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तो हमें तो गुरु जी ने हमारा महामंत्र दिया हुआ है, सबको पता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये महामंत्र है हमारा। इतिहास में 16वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही एक बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया, तो तानसेन ने एक मंत्र का प्रयोग किया जिससे महल के सारे परिसर में तत्क्षण अंधेरा छा गया। तो बीरबल के दरबार, अकबर के जो बादशाह अकबर थे उनके दरबार में 9 रतन करके थे, तो उसमें से एक तानसेन थे, बीरबल भी थे उसमें, राजा टोडरमल, ऐसे करके 9 रतन थे। तो तानसेन संगीत के बहुत बड़े विशारद एक्सपर्ट थे। तो उनके लिए कहा जाता है कि वो अगर कोई भी राग वो गाते थे, अगर वो ऋतु भी नहीं है, अगर मेघ मल्हार गाया उन्होंने तो वैसे ऋतु नहीं है तो भी बारिश होने लगेगी, ऐसा होता था, उनके स्वर में इतनी ज्यादा शक्ति थी। एक मंत्र का फुटनोट है यहाँ, सभी देशों की लोक कथाओं में प्रकृति पर नियंत्रण की शक्ति रखने वाले मंत्रों का उल्लेख है। अमेरिका के रेड इंडियन लोगों ने वर्षा और हवा के लिए ध्वनि पर आधारित एक अनुष्ठान पद्धति विकसित की थी। महान हिंदू संगीतज्ञ तानसेन अपने गायन की शक्ति से अग्नि को शांत कर सकते थे। कैलिफोर्निया के प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स केलॉग ने 1926 में न्यूयॉर्क के अग्निशमन दल के लोगों के समक्ष आग पर स्वर कंपन के प्रभाव का प्रदर्शन किया था। वायलिन बजाने के लिए उसके तारों पर जिस प्रकार का गज फेरा जाता है, उसी प्रकार के एक बड़े गज को एल्यूमिनियम के एक स्वरित त्रिभुज यानी ट्यूनिंग फोर्क पर तीव्र गति से फेरकर उन्होंने रेडियो की सीटी की तरह कर्कश ध्वनि निकाली। तत्क्षण ही शीशे के ट्यूब के अंदर दहकती पीले रंग की 2 फुट ऊंची गैस की ज्वाला छोटी होकर 6 इंच की फरफराती नीली ज्वाला बन गई। उन्होंने फिर एक बार गज फेरा और एक कर्कश सीटी सी ध्वनि की चीख उभरी और उसी के साथ आग पूरी तरह बुझ गई। मतलब फायर डिपार्टमेंट में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ कि ध्वनि से आग बुझाने का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये होता है, डेफिनेटली होता है। जो वायलिन या वियोला, माय डॉटर प्लेज वियोला, आई सी हर, इट्स सो मच डेडिकेशन, कितना उसको सीखना पड़ता है और कितना टेक्निकल काम है। मतलब यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड बहुत उसमें सीखना पड़ता है। भारतीय संगीत में स्वर सप्तक को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद भी संभव हो जाते हैं, जो 12 श्रुतियों के पाश्चात्य स्वर क्रम में दुष्प्राय होते हैं। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों का एक एक रंग तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया गया है। सा का हरे रंग और मोर के साथ, रे का लाल रंग और चातक पक्षी के साथ, गा का सुनहरे रंग और बकरे के साथ, माँ का पीली छटा के लिए श्वेत रंग, पीली छटा लिए श्वेत रंग और सारस पक्षी के साथ, पा का काले रंग और कोकिला के साथ, पा का पीले रंग और घोड़े के साथ,
नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ। तो हर स्वर सारेगामापाधानीसा सरगम, सरगम जो है 7 स्वरों से बनी हुई, उसमें भी जो हर स्वर है उसके साथ एक रंग और एक पशु या पक्षी एसोसिएटेड है। भारतीय संगीत में 72 थाट या आधार स्वर समूह हैं। संगीतज्ञ के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं। वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अपनी मौलिकता की सीमा तक उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत का निर्माण नहीं करता। वो हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के वस्त्र पहनाता है और यह प्राय एक ही धुन को लेकर करता है, जिसमें वह सूक्ष्म स्वरों और लय के विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त कर उन्हें निखारता है। तो जो भी क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं हमारे कंट्री में भी, उस्ताद अमजद अली खान हैं और बहुत से उस्ताद रविशंकर, पंडित रविशंकर जी हैं, जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ये सब कितने महान हैं। इन्होंने कितनी उसमें और राग निकाले और खोज की संगीत में। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअली टॉकिंग, जब हम अपने शरीर में चक्रों की बात करते हैं, जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार तक, हम आगे और पढ़ेंगे इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो उनमें से हर चक्र का अपना एक स्वर होता है, हम लम छंग रंग ऐसे करके ऊपर से नीचे तक का। तो इसीलिए जब चक्रों पे मेडिटेशन सिखाया जाता है तो ये कहा जाता है कि उस स्वर पे भी मेडिटेट करो जो उसका उस चक्र के साथ स्वर एसोसिएटेड है। पाश्चात्य संगीत रचनाकारों में बाख ने स्वल्प विविधता के साथ सैकड़ों जटिल तरीकों से सुरों की पुनरावृत्ति की सुंदरता और उसकी शक्ति को पहचान लिया था। संस्कृत साहित्य में 120 तालों का वर्णन है। परंपरा के अनुसार हिंदू संगीत के प्रथम आचार्य माने जाने वाले भरत मुनि भारद्वाज के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कोकिला के गीत में ही 32 तालों का शोध किया था। तो भरत मुनि जो है वो ही इज द फादर ऑफ ऑल द थिएटर, ड्रामा, जो भी ये एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो जो नाट्य शास्त्र है, जो थिएटर है, ड्रामा है, ये सब जो है भरत मुनि उसके फादर हैं, उन्होंने ही ये सब लिखा था और निकाला था। ताल या लय का मूल मानव शरीर की गति पर आधारित है। चलने का दुगना समय तथा निद्रावस्था में श्वासोच्छ्वास का तिगना समय, जब श्वास की लंबाई प्रश्वास से दुगनी होती है, में निहित है। तो जो प्राणायाम है उसमें ऑफ कोर्स म्यूजिक में और सिंगिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है उससे। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का सर्वांगपूर्ण साधन माना गया है। सो दैट रिमाइंड्स मी, अभी अभी हमारी बहुत ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी वो इस संसार को विदा कह गई। तो उनका भी तो गुरुजी जब दरबार में बैठते थे तो जब लंगर टाइम होता था उस समय पे वो फिल्मी गाने भी और ये सब भी चलते थे। और गुरुजी को तो हम सबको पता है कि लता मंगेशकर की आवाज बहुत पसंद थी और स्वर कोकिला थी वो इसीलिए। और गुरुजी ने जो उनका लग जा गले है गाना वो तो अमर कर दिया गुरुजी ने उसे सुनकर। हिंदू संगीत भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का सर्वांगपूर्ण साधन माना गया है। अतः हिंदू संगीत प्रधानतः कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसीलिए हिंदू संगीत में स्वर संगति, एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध की अपेक्षा स्वर क्रम यानी क्रमानुसार उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध पर बल दिया गया है। हिंदू संगीत स्वानुभूति परक यानी खुद एक्सपीरियंस करने वाला आध्यात्मिक तथा व्यक्ति परक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शन करना नहीं बल्कि परमात्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भागवतों अर्थात ईश भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, अर्थात जो भगवान का गुणगान करता है। तो हम सब जानते हैं जो भक्ति मार्ग के संत थे, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये सब जो है इन्होंने भक्ति के लिए संगीत को माध्यम बनाया। तो मीराबाई के पद हो तो भी वो बहुत सुंदर उसको गाती थी,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और चैतन्य महाप्रभु वो संकीर्तन करते थे, गाते थे और साथ में नृत्य करते हुए जाते थे। तो बेसिकली जो म्यूजिक है इंडिया में वो भक्ति मार्ग से आया है। संकीर्तन योग आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है। सो इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, सी गुरु जी के यहाँ हम जब बैठते हैं और शब्द वाणी, इसीलिए इतना सुनना जरूरी है, क्योंकि हम खुद उससे ही आए हैं, उसी एक ओंकार से सब निकले हैं, इसीलिए हमें वो इतना हमारे ऊपर असर डालता है म्यूजिक। पूर्वार्थ और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र में उतने समय के लिए स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। सो एज आई जस्ट नाउ शेयर्ड कि जो चक्र हैं साथ, उनमें हर चक्र का एक स्वर है। तो जब भी हम अच्छा संगीत सुनते हैं तो कोई ना कोई चक्र जरूर जागृत हो जाता है, क्योंकि वो वहां से वाइब्रेट हो जाती है उसकी जो ध्वनि है। इसलिए तो गुरुजी के यहाँ जब हम बैठते हैं, शब्द तो पहले चलते हैं, बाद में भी जो म्यूजिक चलता था, इवन वो कितना अच्छा लगता था, और इतना अच्छा इसलिए लगता था, पूरा आनंद से डूब जाते थे। इसीलिए अभी तक यही होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पे बहुत प्रभाव डालता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुट सा स्मरण हो आता है। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी की ऊपर की बैठक से आती संकीर्तन की ध्वनि खाना बना रहे शिष्यों को चारों ओर उबलते खौलते बर्तनों के बीच भी प्रेरणा दे रही थी। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे। तो कभी उत्सव का माहौल हो, लंगर जब हम लोग बनाते हैं सत्संग के लिए, या पहले गुरु जी के सामने बनता रहा होगा, तो कितने उत्साह से और कितने उमंग से ऐसे ही बनता रहा होगा। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सहयोगियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। एक्चुअली इसीलिए लंगर बनाते समय भी शब्द वाणी जरूर चलानी चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशंस होती है ना, तो वो पूरे लंगर को प्रसाद बनाती है। गुरुजी उसी से जो है लंगर प्रसाद को ब्लेस करते हैं, और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग हम सब सोच भी नहीं सकते हैं कितनी ज्यादा होती है। गुरुजी ने लंगर प्रसाद पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी है, उन्होंने लंगर प्रसाद को बहुत ब्लेस किया है। और गुरुजी ने कहा कि मुझे लंगर को प्रसाद बनाने के लिए अपनी बहुत पावर लगानी पड़ती है, बहुत उसकी मतलब ब्लेसिंग बढ़ाने के लिए लंगर की मुझे अपनी शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। तो इस तब जाके कहीं लंगर जो है वो गुरु जी का प्रसाद बनता है। तो इसलिए लंगर प्रसाद की बहुत इंपॉर्टेंस है, और साथ में बनाते समय भी शब्द वाणी चला के बनाना चाहिए, उससे उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। आंगन में हमने सूती दरियां बिछा दी थी। शीघ्र ही तारों से भरे आकाश के नीचे जनसमूह बैठ गया और श्री युक्तेश्वर जी के अमृत में ज्ञान उपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनने लगा। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग और आत्मसम्मान पूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया जाता था। एक फुटनोट है, लंबा है लेकिन पढ़ना जरूरी है। मस्तिष्क एवं मेरुदंड में स्थित गुप्त चक्रों को जगाना योगी का पवित्र लक्ष्य होता है, जो चक्र अभी मैंने बताए। बाइबिल पर भाष्य करने वाले पाश्चात्य भाष्यकार यह नहीं समझ पाए हैं कि नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट के प्रकाशित वाक्य नामक प्रकरण में योग विज्ञान का Excuse me for a moment. Sorry about that. There was a call coming. So, के प्रकाशित वाक्य नामक प्रकरण में योग विज्ञान का एक प्रकार का प्रतीकात्मक वर्णन है, जो ईसा मसीह ने यूहन्ना और अन्य निकट शिष्यों को सिखाया था। यूहन्ना ने 7 तारों के रहस्य और 7 चर्चों का उल्लेख किया। वो वही 7 चक्र हैं। ये 7 ज्योतिर्मय कमलों के प्रतीक हैं, जिन्हें योग ग्रंथों में मेरुदंड और मस्तिष्क में स्थित 7 गुप्त द्वार कहा गया है। इन ईश्वर नियोजित निर्गम द्वारों से ही योगी वैज्ञानिक ध्यान द्वारा देह कारागार से निकल भागता है और ब्रह्म के रूप में अपनी सच्ची पहचान पुनः स्थापित कर लेता है।
मस्तिष्क में स्थित सहस्त्र दल कमल या सहस्रार 7वां चक्र है, जो अनंत चैतन्य का सिंहासन है। जो सबसे हाईएस्ट होता है, सहस्त्रार चक्र इसको बोलते हैं, वो मस्तिष्क में होता है। वो कमल की तरह, सहस्त्र दल कमल यानी कि 100 पेटल्स वाला लोटस, उसकी तरह ऐसे खिला हुआ होता है। तो जो सबसे हाईएस्ट अवस्था होती है योग की और ध्यान की, वो उस चक्र को जगाने की होती है, और जो योगी होते हैं उनका वो चक्र जगा होता है। दिव्य ज्ञान का प्रकाश जिसमें फैल गया हो, ऐसे योगी के बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्म या ईश्वर का पद्मज यानी कमल से, पद्म या कमल से उत्पन्न के रूप में दर्शन करता है। पद्मासन नाम इसलिए पड़ा है कि उस परंपरागत आसन में योगी मस्तिष्क एवं मेरुदंड में स्थित चक्रों के विविध रंगी पद्मों के दर्शन करता है। हर पद्म के दलों या किरणों की संख्या अलग अलग होती है। ये किरणें प्राण शक्ति से बनती हैं। इन पद्मों को ही चक्र कहते हैं। तो पद्मासन तो एक तो वो होता है जो योगा में हम लोग पद्मासन करते हैं, और एक पैर के ऊपर पैर रख के। ये पद्मासन इसलिए है क्योंकि हर चक्र में भी एक पद्म यानी कमल होता है, जिसका रंग अलग होता है, और उसमें प्रकाश की किरणें होती हैं। पद्मासन में मेरुदंड सीधा रहता है और शरीर इस प्रकार अवस्थित हो जाता है कि समाधि में पहुंचने पर भी आगे पीछे गिरने का खतरा नहीं रहता। इसलिए योगी जन ध्यान के लिए इसी आसन में बैठना पसंद करते हैं, परंतु नए साधक के लिए पद्मासन में बैठने में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए हठ योग के किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना ये आसन लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पद्मासन बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, और नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन योग के लिए सबसे अच्छा आसन माना गया है ध्यान के लिए। अत्यंत छोटी आयु के बाल शिष्यों ने फिर स्तोत्र पाठ किया। उसके बाद उत्कट संकीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई। रात 10 बजे से अर्धरात्रि होने तक आश्रम वासियों ने बर्तनों और कड़ाहियों को मांज धोकर साफ किया और आंगन को भी साफ किया। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। तुम्हारे आज की और तैयारी में लगे गत पूरे सप्ताह के सहर्ष परिश्रम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसके प्राप्त होने की मैंने कभी आशा भी नहीं की थी। हम थोड़ी देर के लिए गहन दैवी प्रशांति में निमग्न बैठे रहे। सोने के लिए हम दोनों के लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और पूरे कपड़े पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? मैंने अपने गुरु के पास सोने के आनंद में अचानक विघ्नता का अंश आ गया। मुझे लगता है कि कुछ शिष्य ठीक से गाड़ियां ना मिलने के कारण अब कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। चलो, हमें उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुजी, रात में 1 बजे कोई नहीं आएगा। तुम सो जाओ। तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी का दृढ़ स्वर सुनते ही मैं पलंग से कूद पड़ा और उनके पीछे पीछे ऊपर के ही तल्ले पर अंदर की ओर की बालकनी से लगे रसोई घर में जा पहुंचा। इस छोटे से रसोई घर को हम दैनिक उपयोग में लाते थे। शीघ्र ही चावल और दाल उबल रहे थे। मेरे गुरु स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। आज रात तुमने थकान और कठोर परिश्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। उनके श्रीमुख से आजीवन आशीर्वाद के शब्द निकले ही थे कि आंगन में पग ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर नीचे गया और दरवाजा खोला तो शिष्यों का एक दल अंदर प्रविष्ट हुआ। उनमें से एक ने कहा, प्रिय बंधु, ऐसे समय गुरुदेव को कष्ट देना हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु क्या करते। गाड़ियों के समय के बारे में हमसे भूल हो गई, पर हमने सोचा कि यहाँ तक आने के बाद अपने गुरु के दर्शन किए बिना लौट जाना भी उचित नहीं होगा। वे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए भोजन भी बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंज उठी। मैं विस्मय चकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखों में चमक नाच रही थी। अब जब तुमने उनसे बात कर ली है तो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण हो गया होगा कि सचमुच उनकी गाड़ी छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं इष्ट तुल्य गुरु के पास सोने के सौभाग्य की सुखद आशा करते हुए उनके पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंच गया। ये अध्याय 15 समाप्त होता है, फूल गोभी की चोरी। तो जैसा इसमें अभी हमने देखा कि कैसे युक्तेश्वर जी को पता था कि जो अभी शिष्य नहीं आए हैं क्योंकि उनकी ट्रेन का टाइम बदल गया था, तो उसके बारे में भी उन्हें पता था और उन्होंने उनके लिए पहले से ही खाने की, भोजन की व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। तो गुरु जी के यहाँ भी हम लोग जब जाते थे तो लंगर तो एक बात तो तय थी कि कभी भी कम पड़ने का तो सवाल ही नहीं है। जितने लोग होते थे अपने आप लंगर, जैसे बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस में तो
अनप्रडिक्टेबल है ना, कितने लोग आएंगे, बहुत बहुत होते थे, हजारों में होते थे उस समय, तो अब तो लाखों में है। तब भी कभी भी ऐसा नहीं होता था कि लंगर में कभी कोई कमी आई हो। और कभी कभी गुरुजी पहले से बता देते थे कोई आने वाला है उसके बारे में, कि अभी वो आने वाला है। और वो जो होता था वो उस समय या दरवाजे पे अपने शूज उतार रहा होगा या अंदर आने वाला होगा, उसके पहले ही गुरुजी बता देते थे कि वो आने वाला है। तो ये जो है ऐसी दिव्य घटनाएं हैं कि जिनको समझना बड़ा मुश्किल है आम लोगों के लिए, लेकिन जो महान गुरु होते हैं वो तो डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं होता। तो अब प्रकरण 16 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ग्रह शांति। प्रकरण 16, ग्रह शांति। मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते? क्या मुझे लाना चाहिए गुरुदेव? मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। तो इट्स नॉट अबाउट योर बिलीफ, इट्स अबाउट द फैक्ट, whether it is true or not. गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद। ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसके नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य ना कर पाते। ओके, न्यूटन सबको पता है, एप्पल वाला ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने खोजा, लेकिन क्या उसके पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करता था? एप्पल तो हमेशा से ही जमीन पे ही गिरता था। उन्होंने देखा और उसको ढूंढा, उस लॉ को, वो अलग बात है। तो अगर ऐसे हम हर चीज को क्वेश्चन करने लगे तो क्या ये प्रकृति काम नहीं करेगी? प्रकृति तो अपना काम वैसे ही करेगी। पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ ही नहीं सकता। यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं तो इस जगत, तो यह संपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे ज्ञानियों के साथ, इन्वर्टेड कॉमा में, ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज है। ज्योतिष जो है वो एक एस्ट्रोलॉजी, एक विज्ञान है, एक गणितीय विज्ञान है। जैसे मैथमेटिक्स है वैसे ही ज्योतिष का एक, स्पेशली इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, ज्योतिष को एक विज्ञान माना गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको समझने वाले बहुत कम ऑथेंटिक लोग होते हैं जो उसको सच में उसकी पूरी गणना करना जानते हैं। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी गणना करना जानते हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि जैसे इन्होंने लिखा है योगानंद जी ने कि वो बदनाम हो गया, इन द सेंस कि जितने पाखंडी और ऐसे लोग थे, पंडित और ज्योतिषी, उन लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर डाला अपने फायदे के लिए। तरह तरह के अपने हिसाब से कैलकुलेशंस बना के लोगों को डरा धमका के और तरह तरह के बिना बात के फालतू के उपाय, टोने टोटके, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब करवा के उन्होंने इसको बिल्कुल ही बदनाम कर दिया और साथ में इसका पूरा एसेंस ही खत्म कर दिया। गुरुजी ज्योतिषियों और पंडितों के पास जाने के लिए मना करते थे, बिल्कुल मना करते थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, इसी वजह से। क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा था कि तुसी पंडिता दे कोल जाते हो और पत्थर पाते हो, जो रिंग्स लोग पहनते हैं। गुरुजी ने बहुतों की उतरवाई थी, बहुतों की। मैंने पहनी ही नहीं थी तो उतराने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि सारे पंडितों को पूरा ज्ञान नहीं होता है। और तुसी जो बर्थ स्टोन पहनते हो और तुमको क्या पता वही तुम्हें नुकसान कर रहा हो, वही तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा हो, क्योंकि जिसने तुम्हें वो पहनवाया है उसके खुद के पास पूरी नॉलेज नहीं है, उसको खुद नहीं पता। तो आप ज्यादातर जो ये ज्योतिषी और पंडित होते हैं इनको देखिए, इनकी खुद की लाइफ में न जाने क्या क्या चल रहा होता है। तो अगर ऐसा ही है तो पहले खुद का ठीक कर ले। तो इसलिए गुरुजी मना करते थे, डिस्करेज करते थे कि कभी भी बर्थ स्टोन नहीं पहनने चाहिए। जो लोग पहन लेते हैं, जो बर्थ स्टोन्स होते हैं कई तरह के, व्हाटएवर, पन्ना, पुखराज, मोती, जो भी है वो सब जो पहन लेते हैं, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो उल्टा नुकसान करते हैं। दूसरा चीज, अगर आपने पहने भी हैं,
क्योंकि आप गुरुजी के आने के पहले, गुरुजी के यहाँ जब आप आए, गुरुजी ने आपको बुलाया, उसके पहले ऑब्वियसली हम सब, मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम हिंदू फैमिलीज। तो हिंदू फैमिलीज में क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका एक बर्थ चार्ट बनता है जिसको कहते हैं कुंडली, हॉरोस्कोप। तो उस हॉरोस्कोप को दिखाने के लिए, और शादी में हमें भी कुंडली मिलाई जाती है, एटलीस्ट हम लोग क्या होता है ऐसा, कुंडली मिला के शादी होती है, गुण मिला के शादी होती है, ये सब करके। तो अगर गुरुजी के पास के पहले आपका कोई भी ऐसा है जो मतलब कुंडली आप जिसको दिखाते हैं या कुछ करते हैं, गुरुजी के पास जब आप एक बार आ गए तो वो सब अब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि गुरुजी रीराइट्स योर डेस्टिनी, he rebuilds your life, he rewrites your destiny, trust me on this। जो पहले का अब तक का था वो अब कुछ काम नहीं करेगा। he rearranges all your, जो कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं सब हैं, वो सबको रीअरेंज करते हैं, सब कुछ वो फिर अपने हिसाब से प्लान करते हैं आपकी पूरी डेस्टिनी को। और जो कोई भी ज्योतिषी है, पंडित है, दे आर फॉर्च्यून टेलर्स एंड गुरुजी इज फॉर्च्यून मेकर। That's the difference. He's not a fortune teller. He's fortune maker. सबकी जो कुंडली है या जो भी है, डेस्टिनी पूरी चेंज कर देते हैं, रीराइट कर देते हैं। जो आपके कुंडली में या भाग्य में नहीं भी है वो गुरुजी आपको दे सकते हैं। आपको लाख ज्योतिषियों ने कहा हो कि आपके भाग्य में ये नहीं है, और आप गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी आपको वो दे देते हैं। मुझे एक छोटा सा याद आता है कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हिंदू फैमिलीज में ऐसा होता है, तो कुंडली मिला के मैरिज होती है, लोग की भी कुंडलियां थी। हम लोग तो इलाहाबाद से हैं, वहां तो पूरा हब है ये ज्योतिषियों का और कुंडली और इन सब का, पंडितों का। बहुत लोग बेचारे बेवकूफ बनते हैं वहां पे, जो बाहर से आते हैं वो तो ओ माय गॉड, जहां गंगा जी स्नान करने के लिए गए संगम में, कि सारे पंडित उन्हें घेर लेते हैं और ये आप कराइए, ये कराइए, ये सब करने लगते हैं। हम लोग तो लोकल्स है तो हमें नहीं, हमें पता है उनके टैक्टिक्स। एनीवे, तो हमारी भी कुंडलियां थी, और कुंडली के हिसाब से एक लोगों का टाइम पास रहता है कि चलो उनके पास चलते हैं, फिर कुंडली में जो भी बताएंगे वो करना है। अच्छा, अब ये आने वाला है आपका समय, अब ये लगने वाली है दशा, व्हाटएवर। तो हम लोग गुरुजी के यहाँ हमने जाना शुरू किया था। आई थिंक 2000 से, कल मैंने बताया माय फादर पास्ड अवे इन 2002। दैट वाज द ईयर आई वाज वेरी वेरी devastated, I would say, क्योंकि my father left, and I was not okay. I did not accept that. इतना big vacuum था वो मेरे लाइफ में, हम सब के लिए, and especially for me because I was very attached with my dad. और उन्हीं की वजह से हम लोग यूके से वापस इंडिया आए थे कि फैमिलीज के साथ में हम लोग रहेंगे यहाँ पे। We were just married. और ऐसा जब हो गया तो I was in very deep depression, और बहुत ही ज्यादा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। जब गुरुजी के यहाँ गए, विद इन अ ईयर गुरुजी कॉल्ड मी। सो माय फादर लेफ्ट इन 2002 एंड 2003 गुरुजी कॉल्ड मी इन हिज फोल्ड, एंड आफ्टर दैट एवरी वैक्यूम वाज फिल्ड इन माय लाइफ। जो भी वो अपूर्णता थी, जो कमी थी, वो सब गुरुजी ने भर दिया, पूरा कर दिया। मतलब उसके बाद मुझे कभी कुछ नहीं ऐसा, missing him another thing, but I never felt that, that kind of pain, emotional pain, क्योंकि गुरुजी took care of everything। और गुरुजी की प्लानिंग इतनी होती है कि विद इन अ ईयर मुझे उन्होंने बुला लिया when I was at my lowest। और उसके बाद से गुरुजी ने कभी भी, there was no looking back। तो हमारी कुंडलियां थी anyway। और क्या हुआ कि हम गुरुजी के पास हमने जाना शुरू किया था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था शुरू में ना कि गुरुजी क्या करने को कहते हैं, क्या नहीं करने को कहते हैं। ऐसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते नहीं थे, गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। तो क्या हुआ कि हम लोग इलाहाबाद गए थे, और मेरे अंकल जो है विकास, उनके घर पे, और एक फैमिली पंडित टाइप थे, तो उनके पास में हम लोग गए थे, और हमारी कुंडलियां भी थी, उन्होंने देखा, बताया, जो करते हैं। तो एनीवे, फिर हम लोग आए जब लौट के, तो हमारी दोनों की कुंडलियां थी उसमें। और क्या हुआ कि उसी रात को, और हम लोग गुरुजी के यहाँ जा चुके थे, और गुरुजी ने हमें लोटा भी, एक्चुअली गढ़ भी मुझे ब्लेस करके दे दी थी, फर्स्ट टाइम वाली, सेकंड टाइम दूसरी बार दी थी। और उसी रात में घर के एक कोने में अचानक से
आग लग गई। इतनी मतलब बड़ी कोई बात नहीं हुई, बहुत स्मॉल फायर, लेकिन वो इतनी मिराक्युलसली सिर्फ उतने एरिया में लगी जहां हमारी कुंडलियां रखी हुई थी। एंड गेस व्हाट, सुबह हमने उठ के देखा वो कुंडलियां आग में जल चुकी थी। ये है गुरुजी का सिग्नल्स, आप जो इशारा समझे या गुरुजी कि अब तुम्हें कुंडलियों की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाउ योर डेस्टिनी इज इन माई हैंड्स। सारे ग्रह नक्षत्र जो भी है सब गुरुजी अपने आप से ठीक करते हैं, प्लान करते हैं। और उसके बाद से हमने कभी अपनी दोबारा कुंडली बनवाई भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे करते हैं गुरुजी। सो एनीवे, दैट वाज वेरी बिग सत्संग। लेट्स गेट बैक टू रीडिंग। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। परस्पर आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का मूल आधार है। मेरे गुरु कहते गए, मनुष्य को अपने मानवीय स्तर पर 2 प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली क्षुब्धता। द्वितीय, प्रकृति की बाह्य विघटनकारी शक्तियां। जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संघर्षरत रहता है, तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का सचेत भाव नहीं होता। वे तो केवल धनात्मक यानी पॉजिटिव एवं ऋणात्मक यानी नेगेटिव किरणें उत्सर्जित करते हैं। अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते, परंतु मनुष्य द्वारा अतीत में कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणाली का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। सो एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज वेरी कॉजेटिव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट करके एक लॉ है, जिसको कर्मा भी बोल सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, जो होता है उसका एक रीजन होता है, जो करेंगे उसका आगे ये इफेक्ट होगा। सो यू कैन एस्केप एनीथिंग, बट यू कैन नॉट एस्केप योर कर्मा। वो ढूंढ ही लेते हैं आपको। तो वो कॉज एंड इफेक्ट का एक लॉ है, जिसकी वजह से वो ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाली एक चुनौतीपूर्ण आलेखन होती है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतःप्रज्ञ ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जैसा कि गुरुजी ने कहा। जब मेरी डॉटर वाज बोर्न, जिसकी तो फर्स्ट डे से ही और पूरा 9 मंथ तक मैं गुरुजी के सामने ही थी और वहीं पे लंगर खा के ही वो बनी है। तो व्हेन शी वाज बोर्न, तो ऑब्वियसली हम लोग में थोड़ा हाइजीन की वजह से नहीं निकलते 40 डेज, यू आर कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। नहीं तो मैं तो हॉस्पिटल से लौटते समय, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द सफाई एंड हाइजीन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी वहम। उसके बाद जब उसे लेके गए तो हमने उसकी कुंडली नहीं, हम पहले दर्शन उसको हमने गुरुजी के कराने थे और गुरुजी के चरणों पे उसको रखा एंड गुरुजी स्माइल्ड। सो व्हेन गॉड हिमसेल्फ इज स्माइलिंग ऑन द चाइल्ड, तो उसके ऊपर कौन सी कुंडली और कौन सा एस्ट्रोलॉजर। तो इसीलिए, और गुरुजी कहते थे जो मैं बच्चे देता हूँ संगत को, वो बहुत ब्लेस्ड सोल्स देता हूँ। जन्म के क्षण में अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो जाने वाले संदेश का उद्देश्य भाग्य यानी ब्रैकेट में गत अच्छे बुरे कर्मों के फल को अति महत्व देना नहीं है, बल्कि विश्व नियमों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह मिटा भी सकता है। उसके जीवन में अभी भी जो परिणाम सामने आ रहे होते हैं, उनके कारणों को उकसाने वाला भी वही था। Whatever you sow, so you reap, ऐसा बोला जाता है, जो बोगे वही काटोगे। वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो उस सीमा का सृजन उसने स्वयं अपने कर्मों से ही किया है, और फिर उसके पास आध्यात्मिक संसाधन हैं जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते। तो अगर हम स्पिरिचुअली बहुत अपने को प्रोग्रेस कर ले तो कोई भी ग्रह नक्षत्र का दबाव नहीं चलता। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का दास बन जाता है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं।
बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले सृष्टा में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात दे सकता है। सो नो मैटर वट एवर योर कर्मास आर, योर पास्ट कर्मास आर, सृष्टि के बदले सृष्टा में निष्ठा, कितनी बड़ी बात। सृष्टि यानी ये लॉ ऑफ कर्मा, यूनिवर्स जो भी है, डेस्टिनी। सृष्टा यानी जो इसको बनाता है, जो इसको बनाता है वो तो इससे ऊपर है ना, उसमें अपनी निष्ठा, अपना फेथ उसके ऊपर रखे, जिससे कि अगर कोई प्रीवियस लाइफ में, तभी गुरुजी कहते थे ना, तुम मेरे सामने आते हो तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में ऐसे स्कैन कर लेता हूँ तुम्हारी प्रीवियस लाइफ में जितनी जो भी तुम कुछ करके आए हो। तो अगर हम सिर्फ ऐसे चलेंगे तो हमें तो सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा, जितने प्रीवियस लाइफ्स में जो भी कर्मास हैं हमारे। फाइनली वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे हमें अच्छे लगे चाहे नहीं। लेकिन जब गुरुजी के पास आते हैं तो वो पिछला भी पुराना साफ कर देते हैं, अपने तप से, अपनी शक्ति से, अपनी ब्लेसिंग से। जितना अधिक परमात्मा के साथ अपने एकात्मकता का उसे ज्ञान होता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है। देखो, जितना हम परमात्मा यानी गुरुजी से कनेक्टेड रहते हैं, उतना प्रकृति यानी कि ये सारी चीजें हम पर अपना असर डालेंगी। आत्मा सदैव मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है, उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। तो ग्रह नक्षत्र और ये सब सिर्फ शरीर के ऊपर अप्लाई होते हैं, आत्मा के ऊपर नहीं, उसको कुछ भी टच नहीं कर सकता। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है, और जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विविधताकारी योगों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृति की साधारण अवस्था में किंकर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्म स्वरूप है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, not other way around, that we are humans having a spiritual experience. No. ईश्वर स्वयं सामंजस्य है, उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जब हम गुरुजी के पास आते हैं, उसके बाद हम जो भी कुछ करते हैं वो अपने आप ही बिल्कुल सही टाइम पे होता है। उसके लिए हमें अलग से कोई किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमने घर में गृह प्रवेश कब करना है, या हम इस टाइम पे ये कार कब खरीदें, ये कब करें। वो गुरुजी अपने आप ही आपके लिए जब बेस्ट टाइम है उस टाइम पे करेंगे। तो इसलिए अपने आप ही जब आप उस दिव्य चेतना के संपर्क में होते हैं तो अपने आप ही आपको सारा काम सही समय पे होता है। पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? दीर्घ मौन के बाद मैंने यह प्रश्न पूछने का साहस किया। मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित स्पष्टीकरण को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें निहित विचार मेरे लिए एकदम नए थे। हाँ, तो मानी बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उससे बढ़कर कोई आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है, तो उसमें अगर इतनी सुरक्षा है तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं कड़ा पहनने को? जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, उस समय यदि वह नक्शों को फेंक देता है तो वो ठीक है। यात्रा के दौरान तो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले वो ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले। कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलता पूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि जब पहुंच जाएं अपने डेस्टिनेशन पे, तो रास्ते में जो मैप्स मिलते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तब तो उनको फेंक सकते हैं, फिर उनका कोई काम नहीं है। इसलिए मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। वन मोर पेज एंड वील फिनिश फॉर टुडे। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए, प्रभु आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूँ आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपनी भूलों का परिमार्जन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अनेक उपायों द्वारा, जैसे प्रार्थना द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, योग साधना द्वारा, संतों के साथ सत्संग करना, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। तो संपूर्ण विश्वास यानी गुरुजी जिसको कहते हैं
टोटल सरेंडर करना। कोई भी उसमें फिर अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए कि गुरुजी से भी कह रहे हैं कि गुरुजी मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, और साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उस प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। तो अर्थिंग रॉड जो हम सब जानते हैं ना, ऊपर घर में लगाई जाती है, जिससे कि जो बिजली गिरती है वो कभी भी अर्थिंग ना हो जाए उसकी। विश्व में निरंतर विद्युत की किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहरा चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती हैं। जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं 2 रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। ज्योतिष के प्रत्यक्ष बचावात्मक उपायों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोगों से भी यदि भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के ना हो और यदि उन्हें इस तरह ना धारण किया जाए कि वे त्वचा का स्पर्श करते रहें। ओके, तो गुरुजी के यहाँ जब हम जाते थे तो गुरुजी का कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो जनरलाइज नहीं होता था किसी के लिए कि एक को जो बोल रहे हैं वो सबके लिए है। बहुत कस्टम मेड, इंडिविजुअलाइज्ड होता था। हर जैसा मर्ज वैसी दवा, जैसा मर्ज वैसा इलाज। कुछ लोगों को गुरुजी गड़वी ब्लेस करके देते थे, मुझे 2 बार दिया तांबे की, वो भी अनदर मेटल ही है तांबा। और कुछ लोगों को गुरुजी चांदी का कड़ा लाने के लिए कहते थे, और कुछ लोगों को गुरुजी सोने का ओम लाने के लिए कहते थे। और सोने का ओम जो होता था वो 5 ग्राम हाँ 5 ग्राम का लाने के लिए कहते थे, उससे नीचे नहीं। तो वो एक स्पेसिफिक वजन है जिसको गुरुजी ब्लेस करके फिर देते थे संगत को। इसलिए गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना, चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए कहता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारणवश मैं चाहता हूँ कि तुम चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनो। श्री युक्तेश्वर जी ने इसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी बताई। गुरुजी, विशेष कारणवश से आपका क्या मतलब है? ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ अमैत्रीपूर्ण रुख अपनाने जा रहे हैं मुकुंद, मतलब अनफ्रेंडली होने वाले हैं तुम्हारे प्लैनेट्स। डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। 1 महीने के आसपास तुम्हारा यकृत यानी लिवर तुम्हें गहरी पीड़ा देने वाला है। विधि लेख के अनुसार इस रोग को 6 महीने रहना है, परंतु ग्रह शांति का कड़ा पहनने से अवधि घटकर 24 दिन हो जाएगी। दूसरे ही दिन मैं एक जौहरी के पास पहुंच गया और शीघ्र ही मेरा कड़ा बनकर तैयार हो गया। मेरा स्वास्थ्य स्थिति उत्तम था। गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल भी गई। वे काशी में कुछ दिन रहने के लिए श्री रामपुर से चले गए। हमारे उस वार्तालाप के 30 दिन बाद यकृत के आसपास मुझे अचानक पीड़ा होने लगी। इसके बाद के कुछ सप्ताह भयंकर यातना के तो स्वप्न की भांति गुजरे। गुरुदेव को इसके लिए कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं थी, अतः मैंने सोचा कि इस यातना को मैं स्वयं ही हिम्मत करके सहन कर लूंगा। परंतु 23 दिन की भयंकर यातना ने मेरे संकल्प को कमजोर कर दिया और काशी जाने के लिए मैं रेलगाड़ी पर सवार हो गया। वहां श्री युक्तेश्वर जी अस्वाभाविक उत्साह और प्रेम के साथ मुझसे मिले, परंतु अकेले में अपनी पीड़ा उन्हें बताने का कोई अवसर उन्होंने मुझे नहीं दिया। उस दिन अनेक लोग उनके केवल दर्शन के लिए वहां आए। रुग्ण और उपेक्षित अवस्था में मैं एक कोने में बैठा रहा। रात को भोजन के बाद ही सारे अतिथियों से छुट्टी मिली। तब मेरे गुरु ने मुझे उस घर की अष्टकोणीय बालकनी में बुलाया। तुम अवश्य अपनी यकृत पीड़ा के संबंध में यहाँ आए होगे। सी उनको तो बिना बताए पता था, क्योंकि उनको तो पहले ही पता था, उन्होंने तो पहले से ही उनको बता दिया था। मेरी ओर ना देखते हुए श्री युक्तेश्वर जी बालकनी में चहलकदमी कर रहे थे और यदाकदा चांद के और मेरे बीच में आ जाते थे। मुझे देखने दो, तुम 24 दिनों से बीमार हो, है ना? जी गुरुदेव, मैंने तुम्हें जो पेट का व्यायाम सिखाया है उसे करो। गुरुदेव, आप यदि जानते हैं कि मुझे कितनी पीड़ा
हो रही है तो मुझसे व्यायाम करने के लिए ना कहते, किंतु फिर भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का क्षीण सा प्रयास किया। तुम कहते हो तुम्हें पीड़ा है, मैं कहता हूँ तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। ये परस्पर विरोधी बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? मेरे गुरु ने मेरी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। मैं स्तंभित हो गया और फिर आनंद युक्त स्वस्थता से विभोर हो गया। अब उस पीड़ा का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं था, जिसने कई सप्ताहों तक मुझे सोने भी नहीं दिया था। श्री युक्तेश्वर जी के मुख से शब्द निकलते ही रोग इस प्रकार लुप्त हो गया जैसे कभी हुआ ही ना हो। कृतज्ञता से भरकर मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए झुकने लगा, परंतु उन्होंने तुरंत मुझे रोक लिया। बचपना मत करो, खड़े हो जाओ और गंगा पर चमकते चांद के सौंदर्य का आनंद लो। किंतु जब मैं उनके साथ खड़ा हो गया तब उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उनके भाव से मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं इस बात को समझूं कि मुझे उन्होंने नहीं बल्कि भगवान ने स्वस्थ किया था। आज हम यहीं पे विराम देते हैं ग्रह शांति के अध्याय को। इस प्रकरण को कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और अभी आपने देखा कि कैसे उनको पहले से ही पता था, फिर भी 24 दिनों तक तो उस कष्ट को उन्हें झेलना ही पड़ा ना, क्योंकि वो तो जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं 90% तुम्हारे कर्म ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी 10% तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि वही तो हमारा पर्पस है इस ह्यूमन लाइफ में आने का, लर्निंग लेसन्स। इसलिए ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एंड सी यू ऑल टुमारो। टिल देन, जय गुरु जी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। गुड नाइट।